नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात व्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। आज हम नारायणराव पेशवा के जीवन एवं कार्यों के बारे में जानेंगे। नारायणराव पेशवा अपने पिता बालाजी बाजीराव का तीसरा पुत्र था, जिसका जन्म 10 अगस्त 1755 ईस्वी को हुआ था। उसका लालन पालन सदाशिव राव भाऊ की विधवा पत्नी पार्वती बाई ने किया था। उसको लिखना, पढ़ना और कुछ हिसाब तथा संस्कृत का ज्ञान था और वह घुड़सवारी भी जानता था। जब वह 8 वर्ष का था तो उसका विवाह गंगाबाई साठे के साथ 18 अप्रैल 1763 ईस्वी को कर दिया गया था। नारायणराव पेशवा अपने भाई माधवराव पेशवा के साथ कर्नाटक के सैनिक अभियान में 2 बार साथ गया। एक बार 1765 ईस्वी में और दूसरी बार 1769 ईस्वी में। इस युद्ध में उसकी कलाई में घाव भी हो गया था। माधवराव पेशवा ने अपने छोटे भाई नारायणराव पेशवा को प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए मराठा मंत्री सखाराम बापू को नियुक्त किया, लेकिन नारायणराव पेशवा का व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन उसके बड़े भाई माधवराव पेशवा को प्रभावित करने में विफल रहा। सन 1772 ईस्वी में माधवराव पेशवा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके बड़े भाई विश्वासराव की सन 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने के कारण उसने अपने छोटे भाई नारायणराव पेशवा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और घोषणा की थी कि राज्य का संचालन का कार्य मराठा मंत्री सखाराम बापू और नाना फडणवीस की सलाह से किया जाएगा और काका रघुनाथ राव को कैद में नहीं रखा जाएगा। माधवराव पेशवा की सन 18 नवंबर 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नारायणराव 13 दिसंबर 1772 ईस्वी को पेशवा की गद्दी पर बैठ गया। इस समय उसकी आयु केवल 17 वर्ष की थी। इस समय उत्तर एवं दक्षिण भारत की स्थिति मराठा साम्राज्य के लिए अनुकूल थी। मराठा सरदार महादजी सिंधिया और विसाजी कृष्ण इस समय उत्तर भारत में धन संग्रह करने में लगे थे। गाजीउद्दीन इमाद मुल्क उनकी सहायता से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का वजीर बनना चाहता था, लेकिन उसने शाह आलम द्वितीय के पिता आलमगीर द्वितीय का वध कराया था। अतः शाह आलम द्वितीय गाजीउद्दीन के विरुद्ध था। गाजीउद्दीन अपने वजीर बनने के उद्देश्य को लेकर पुणे गया। उसने नारायणराव पेशवा को सलाह दी कि वह उत्तर भारत में मराठा शक्ति को और दृढ़ करने के लिए वह स्वयं ही कार्य संचालन करे। गाजीउद्दीन ने तृतीय पानीपत युद्ध के पहले मराठों को सहायता दी थी, इसलिए वे उसकी ओर झुके हुए थे। मराठा मंत्री सखाराम बापू ने नारायणराव पेशवा से उसे बुंदेलखंड की एक जागीर दिलवा दी। इस समय बंगाल का पदच्युत नवाब कासिम खां भी मराठों की सहायता चाहता था, परंतु इस समय नारायणराव पेशवा उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। कर्नाटक का हैदर अली और निजाम अली भी दोनों पूना की स्थिति को ध्यान से देख रहे थे। अभी वे तटस्थ रुख अपनाए थे, लेकिन इस समय पूना में आंतरिक स्थिति नारायणराव पेशवा के लिए बहुत प्रतिकूल थी। प्रारंभ में नारायणराव पेशवा के अपने काका रघुनाथ राव से मधुर संबंध थे। जब रघुनाथ राव की बेटी दुर्गाबाई की शादी होने वाली थी तो नारायणराव पेशवा ने शादी की व्यवस्था की थी, जो 7 फरवरी 1773 ईस्वी को हुई थी। लेकिन बाद में जब नारायण राव नासिक में थे तो काका रघुनाथ राव ने पेशवा की गैर मौजूदगी का लाभ उठाते हुए अपने स्वयं के सैनिकों की भर्ती करना प्रारंभ कर दिया और अपना समर्थन करने के लिए कर्नाटक के हैदर अली को पत्र लिखा और रघुनाथ राव ने यह घोषणा की कि वह एक अभियान पर जा रहे हैं। जैसे ही यह खबर नारायणराव पेशवा की पास आई, वह पुणे लौट आए और रघुनाथ राव को वापस पुणे की ओर ले गए। उन पर कठोर निगरानी रखी गई। उन पर लगे प्रतिबंधों से काका रघुनाथ राव अत्यंत परेशान हो गए और कहा कि वह स्वयं को, पत्नी को, अपने पुत्र को भूखा रखकर आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन नारायणराव पेशवा इस मामले को शांत करने में विफल रहे, क्योंकि उनके पास कोई भरोसेमंद सलाहकार नहीं था। नारायणराव पेशवा की पुणे के दरबार में नकारात्मक छवि निर्मित हो गई थी। उन्हें अधीर, भोला एवं अपरिपक्व व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने मराठा अधिकारी सखाराम बापू की सलाह को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मराठा सरदार नाना फडणवीस ने अपने को तटस्थ कर लिया। मराठा अधिकारी सखाराम बापू नारायणराव पेशवा के उतावले व चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान थे।
जब सखाराम बापू ने नारायणराव पेशवा से बसई के गवर्नर पद पर मराठा सरदार बिसाजी पंत लेले को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा तो नारायणराव पेशवा ने बिसाजी पंत लेले के स्थान पर त्रियंबक विनायक को नियुक्त कर दिया। पटवर्धन सरदारों के मुद्दे पर भी नारायणराव पेशवा और सखाराम बापू असहमत थे। इस समय पटवर्धन सरदारों ने भारी शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसे सखाराम बापू व रघुनाथ राव उसकी शक्ति को कम करना चाहते थे, जिसके कारण नारायणराव पेशवा बहुत क्रोधित हो गए। अब नारायणराव पेशवा और सखाराम बापू में अनबन रहने लगी। इस समय पेशवा घराने में सबसे प्रभावशाली महिला गोपिका बाई थी, जो बालाजी बाजीराव की पत्नी थी। उसने नारायणराव पेशवा और मराठा मंत्री सखाराम बापू को बहुत समझाया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्हीं दिनों नागपुर के मराठा सरदार जानोजी भोसले का मई 1772 ईस्वी में निधन हो गया, तो उसके दो पुत्रों, जिनका नाम मुधोजी भोसले एवं साबाजी भोसले था, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई। माधोजी भोसले का पक्ष काका रघुनाथ राव और सखाराम बापू ने लिया और साबाजी भोसले का पक्ष नारायणराव पेशवा मराठा सरदार नाना फडणवीस ने लिया। साबाजी भोसले ने निजाम अली की सहानुभूति प्राप्त कर ली। दोनों भाइयों में युद्ध हुआ, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। अब नारायणराव पेशवा ने साबाजी भोसले को सहायता देने का निश्चय कर लिया और इसके लिए एक सेना रवाना कर दी। तब मधोजी भोसले क्रोधित हो गया। उसने नारायणराव पेशवा की मनमानी का विरोध करने का निश्चय कर लिया। उसने रघुनाथ राव काका से संपर्क स्थापित कर उसे अपना समर्थन भी दिया तथा सहायता मांगी। उसने अपने प्रतिनिधियों को पुणे भेजकर नारायणराव पेशवा के विरोधी लोगों को एकत्रित किया। इसमें काका रघुनाथ राव, मराठा प्रतिनिधि सखाराम बापू, हरिगुप्ते व रघुनाथ राव का निजी सेवक तुलाजी पवार शामिल थे और नारायणराव पेशवा के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। लेकिन एक दिन अंधेरे में काका रघुनाथ राव ने निकल भागने का प्रयत्न किया, परंतु वह पहचान लिया गया और उसको वापस नज़रबंद कर दिया गया। वह उस पर नारायणराव पेशवा ने और अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया। पेशवा ने पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के पश्चात पुणे शहर एवं शनिवार वाड़ा में पुलिस बल के लिए गार्दी सैनिकों की नियुक्ति कर दी थी। गार्दी सैनिक 5000 से भी कम थे और उनमें अधिकतर भारतीय पठान, इथोपियाई, अरब, राजपूत और पुरबिया शामिल थे। उनका मासिक वेतन लगभग 8 रुपये और 15 रुपये था। इन गार्दी सैनिकों को नारायणराव पेशवा के खजाने से कोई वेतन नहीं मिल रहा था, अतः उनकी नारायणराव पेशवा से कोई सहानुभूति नहीं थी। उनका नेता तोपखाना प्रभारी इब्राहिम खान गार्दी के तृतीय पानीपत युद्ध में मारे जाने के कारण अब उन्हें अनुशासित बनाए रखने वाला कोई भी नहीं था। अवैतनिक और असंगठित गार्दी सैनिक मराठों के लिए बोझ बन गए थे, लेकिन ना तो नारायणराव पेशवा ने न उनके सलाहकारों ने इस समस्या पर ध्यान दिया। इन गार्दी सैनिकों ने अपनी भूमिका को व्यावसायिक दृष्टि से देखा और उन्हें नारायणराव पेशवा से कोई व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं थी। इस समय नारायणराव पेशवा को अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। उसके विरोधियों ने उसको पेशवा पद से हटाकर बंदी बनाने व रघुनाथ राव को कैद से मुक्त कर पेशवा बनाने की षड्यंत्र की योजना बनाई। इस गुप्त योजना रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई भी शामिल थी। अगले वीडियो में नारायणराव पेशवा को बंदी बनाने के स्थान पर हत्या करने का षड्यंत्र किसने किया जानेंगे। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। धन्यवाद।